हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। दोस्तों, आज का ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप या फिर आपके रिलेशन में कोई ना कोई कभी ना कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जरूर करता है और जिसने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो और भी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की सोचता है। तो आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि जब भी आप किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें तो किन किन चीजों को आप ध्यान रखें और किस किस चीज में आप अपनी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको लॉन्ग रन में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी बने और आपको एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन। सबसे पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे कहीं पे भी करें, प्रॉपर्टी की लोकेशन को जरूर देखिए। क्योंकि प्रॉपर्टी में, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है प्रॉपर्टी की लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। चलिए दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए जिस भी बिल्डर का प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं या जिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है। जी हाँ दोस्तों, कितने प्रोजेक्ट पहले वो डिलीवर कर चुके हैं और जो एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं बिल्डर्स के, उसमें वो जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट लेवल कितना वो पूरा कर रहे हैं, ये कितना टाइमली प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, ये काम चल रहा है। इसके अलावा जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करें, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो रियल एस्टेट के फंडामेंटल्स होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उस प्रोजेक्ट का LOI होना चाहिए। LOI आता है सबसे पहले जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है या जब भी बिल्डर कोई लैंड लेता है या उसकी रजिस्ट्री कराता है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट का LOI आता है, जिसे हम कहते हैं लेटर्स ऑफ इंटेंट। देन LOI के बाद में जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप होता है किसी भी बिल्डर के लिए, थोड़ा सा टेक्निकली आपको बता रहा हूँ, रीजन इज सिंपल कि मैं आपका बेसिक फंडामेंटल जो वो क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही आसानी से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने देखना है कि उस प्रोजेक्ट का LOI क्लियर होना चाहिए। देन LOI के बाद में उस प्रोजेक्ट का लाइसेंस आता है। देन लाइसेंस के बाद थर्ड स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द रेरा नंबर। जी हाँ दोस्तों, जब ये तीन स्टेप हो जाते हैं तब बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है ऑफिशियली, अगर हम आज में बात करें। जी हाँ दोस्तों, रेरा नंबर जरूर देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका रेरा नंबर होना जरूरी है। सेकंड, जहाँ पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें उसकी लोकेशन देखिए, प्लस उस प्रोजेक्ट की आगे फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी क्या है, उसके सराउंडिंग में क्या डेवलपमेंट आने होने वाली है। इन सब चीजों पे आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रखती है मायने। किस चीज में आप इन्वेस्टमेंट करें, बेसिक फंडामेंटल तो हमने आपको क्लियर कर दिया, किस चीज में इन्वेस्टमेंट करें और कैसे इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप अपना जो रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो है उससे भी डाइवर्सिफाई बना सकें। इक्विटी के पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे बनाना है हमने बहुत वीडियोस पे बना रखे, लेकिन आज हम आपको रियल एस्टेट की बारीकियां बताने वाले। आज हम आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। दोस्तों, फर्स्ट थिंग जो मेरा फेवरेट है, मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ, अपने रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो में लैंड या प्लॉट जरूर रखिए। जी हाँ दोस्तों, लैंड की वैल्यू जो है वो हमेशा अप्रिशिएट होती है। लैंड की वैल्यू आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन देके जाती है, एंड स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली NCR। तो लास्ट 2 ईयर से अगर हम बात करें, दिल्ली NCR में जो लैंड या प्लॉट की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई। जी हाँ दोस्तों, मार्क माय वर्ड, रिसेंटली हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जिन्होंने भी लैंड में इन्वेस्टमेंट किया है या प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट डबल हुई है लास्ट 2 to 3 ईयर में। आफ्टर दी कोरोना सबसे ज्यादा जो दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी की डिमांड रही है वो प्लॉट्स की रही है और लैंड्स की रही है। आप जब ये लैंड में इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे मेन चीज अगेन आप ये देखिए, लैंड की लोकेशन क्या है और क्या आगे फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है उस एरिया की जिसमें आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है फ्यूचर्स में। बिकॉज लैंड एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको एप्रिसिएशन देती है और अच्छा खासा प्रॉफिट देती है, और लैंड एक ऐसी चीज भी है जिसमें जब भी आप रीसेल में सेल करने जाएंगे तो आपको एक अच्छा खासा दाम मिलेगा। और सबसे मेन चीज जो लैंड या प्लॉट में रहती है वो होती है लिक्विडिटी। हाँ दोस्तों, जब मर्जी आप चाहो अपना प्लॉट सेल कर सकते हो, जब मर्जी चाहे आप लैंड सेल कर सकते हो कंपैरेटिवली अदर रियल एस्टेट इंस्ट्रूमेंट के। सेकंड थिंग जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, अपने पोर्टफोलियो में आप लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ऐड कीजिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी के अपने बेनिफिट्स हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 3 बेनिफिट होते हैं।
बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टी में जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे बिल्डर्स आपको 11% की एसओ रिटर्न देते हैं टिल पोजीशन, देन 12% की एसओ रिटर्न देते हैं, इसके बाद लीज की भी गारंटी देते हैं 2 और 3 इयर्स के लिए। तो इसलिए कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ना एक तरीके से सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें आपको एसओ रिटर्न भी मिलती है, देन एसओ रिटर्न के बाद में आपको लीज की गारंटी भी मिलती है, एंड थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जब तक आपको पोजीशन देती है ना तब तक इसमें एप्रिसिएशन भी आ जाता है। अगर इसमें पोजीशन डिले भी होता है तो टिल पोजीशन आपको एसओ रिटर्न मिलती है। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ। जब भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको एक तो एसओ रिटर्न मिलती है, सेकंड वन आपको लीज की गारंटी मिलती है टिल दी पोजीशन, एंड थर्ड वन जितना भी चाहे डिले हो जाए प्रोजेक्ट, लेकिन आपकी जो एसओ रिटर्न है वो टिल पोजीशन होती है। तो अगर प्रोजेक्ट डिले भी होता है तो वो बिल्डर का लॉस है, कस्टमर का लॉस नहीं है, बिकॉज ही इज गेटिंग एसओ रिटर्न, देन लीज गारंटी। उसके अलावा प्रॉपर्टी में जो एप्रिसिएशन है वो तो आपका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का बेनिफिट है वो ये है कि जब पोजीशन मिल जाती है कमर्शियल प्रॉपर्टी की, आपने एसओ रिटर्न भी ले ली, आपने लीज भी ले ली, उसके बाद आप रेंटल इनकम भी अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। शर्त यही है जिस भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करें उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर लोकेशन अच्छी होगी तभी आपको रेंटल इनकम भी जनरेट होगी और तभी आपको एप्रिसिएशन भी प्रॉपर्टी में अच्छा है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक और बेनिफिट बता देता हूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आज तो आप बेनिफिट लेंगे लेकिन फ्यूचर में आपकी आने वाली जनरेशन भी जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें उसको बेनिफिट मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा और रेंटल इनकम मिलेगी। इसलिए कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके पोर्टफोलियो में होनी जरूरी है। थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अपार्टमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, अपार्टमेंट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें, जी हाँ दोस्तों, अपार्टमेंट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो ये देखिए उसकी लोकेशन क्या है और उस अपार्टमेंट में जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी सराउंडिंग में, या बट उसकी सराउंडिंग में क्या फ्यूचर प्रोस्पेरिटी है, उसकी सराउंडिंग में और क्या क्या चीजें डेवलप हो रही है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमने अपने कस्टमर्स की, हमने अपने इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर फरीदाबाद में एक ऐसे प्रोजेक्ट में की जिसकी सराउंडिंग में, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी सराउंडिंग में एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल आ रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा अम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो ग्रेटर फरीदाबाद में अभी पीएम मोदी साहब ने भी उसका इन्वेस्टमेंट किया था। अब हुआ क्या, जैसे जैसे ये हॉस्पिटल नियर आया, जैसे जैसे ये हॉस्पिटल की ओपनिंग स्टार्ट होने वाली थी, वैसे वैसे उस प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन बहुत अच्छा आया, बहुत से लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया और आने वाले टाइम में उस एरिया में जहाँ पे ये हॉस्पिटल ओपन हुआ है ना, एप्रिसिएशन तो आएगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, अपार्टमेंट में, लेकिन उन कस्टमर्स के लिए एक अच्छा खासा रेंटल इनकम भी जनरेट होगी, बिकॉज डिमांड इतनी रहेगी यार, क्योंकि उसकी सराउंडिंग में जो वो हॉस्पिटल है इट्स वन ऑफ द एशिया लार्जेस्ट हॉस्पिटल, तो ऑब्वियसली एप्रिसिएशन तो आएगा, रेंटल इनकम भी जनरेट होगी। तो इसीलिए जब भी आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करें तो ये जरूर देखिएगा सराउंडिंग में और कौन कौन से बिल्डर वहां पे अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, सराउंडिंग में उसकी ऐसी कौन सी यूएसपी चीज आ रही है जिससे फ्यूचर में आपको उसमें एप्रिसिएशन तो मिले ही और साथ में रेंटल इनकम भी एप्रिशिएट करेंगे। और अगर आप खुद के रहने के लिए ले रहे हैं तो ये भी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। फोर्थ थिंग विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से ऐसे लोग होते हैं रियल एस्टेट में जो बहुत ही विजनरी होते हैं, जो फ्यूचर में आगे उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होना चाह रहा है या क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटी को भाप लेते हैं। इन्हें रियल एस्टेट के दूरदर्शी इन्वेस्टर कहा जाता है। जिस एरिया में अभी डेवलपिंग फेज में है, ये देखिए एक एरिया होता है जो डेवलप हो चुका होता है ऑलरेडी, वहां पे जो रेट है वो ऑलरेडी काफी हद तक अप्रिशिएटेड हो चुके होते हैं और अप्रिशिएट हो चुके होते हैं। जो ये डेवलपिंग फेज वाला एरिया होता है इसमें अभी रेट जो है बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जब भी आप किसी डेवलपिंग फेज एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस वक्त सबसे मेन इंपॉर्टेंट, उस वक्त आपको जो प्रॉपर्टी है वो काफी लो प्राइस में मिल जाती है और जैसे जैसे वो एरिया डेवलप होता है उस प्रॉपर्टी के रेट भी एप्रिशिएट करते हैं और जब प्रॉपर्टी के रेट एप्रिशिएट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको एप्रिसिएशन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, एज वेल एज जैसे जैसे वो एरिया डेवलप होता है तो लॉन्ग रन में भी आपको प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो एरिया जो डेवलपिंग फेज में होता है इसमें इनिशियली स्टेज पे रिस्क बहुत होता है।
इसके लिए आपके पास वो रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि प्रॉपर्टी अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी में आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और उसको कंटिन्यूली रह सकें। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट अपना आज आपको बताया, ज्यादा लॉन्ग में ये सेशन को नहीं करूंगा, बताने के लिए बहुत कुछ है। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, आप किस किस चीज से रिलेटेड रियल एस्टेट से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मैं उसके ऊपर दूसरा सेशन एक और बनाऊंगा। आज के सेशन ज्यादा लॉन्ग हम नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जाते जाते एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपको ये सेशन कैसा लगा? और रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। बीइंग ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट और बीइंग ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आज का ये सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए। हो सकता है ये आपके तो काम आए ही, लेकिन आपके नए दोस्त के भी काम आए। और जाते जाते मेन इंपॉर्टेंट चीज आज का सेशन का मैं आपको बता दूं, बिफोर यू चूज द राइट प्रॉपर्टी, यहाँ सुनिएगा, बिफोर यू चूज द राइट प्रॉपर्टी इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट रियल एस्टेट कंसल्टेंट। जी हाँ दोस्तों, राइट रियल एस्टेट कंसल्टेंट का चूज होना बहुत जरूरी है, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, जो वेल एजुकेटेड हो, जो प्रोफेशनल हो, जिसे एक्सपीरियंस हो पब्लिक डीलिंग का, रियल एस्टेट का, जो आपको प्रॉपर एक अच्छी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सके। बिकॉज इन दी एंड दिस इज योर हार्डकोर मनी। कोई 10-20 हजार रुपए की चीज आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जब आप रियल एस्टेट में आते हैं आप लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने जीवन भर की कमाई रियल एस्टेट में लगाते हैं। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह आप चैनल पे बनिए रहेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू गाइस। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.